हाय, दिस इज़ सोनिका हेयर। हम कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2। As we all know, first question we have done in my earlier video. Now today we will do the question number 2 of this exercise. So start reading the question. On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. तो ये टू इक्वेशंस हमें गिवन हैं. देयर आर द थ्री पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. हर एक में टू इक्वेशंस गिवन हैं और इन टू इक्वेशंस के लिए हमें ये चेक करना है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं. तो जब इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, तब उस टाइम पर हमने इसके लिए ये कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी, तो उन्हें रिकॉल कर लेते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को. फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. ये जनरल इक्वेशन के लिए हम प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं. a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. ये जनरल इक्वेशंस हैं. अगर ये प्रॉपर्टीज़, इसके लिए क्या प्रॉपर्टीज़ थी? A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2, then the lines are intersecting. Lines are intersecting at a point. Second condition क्या थी? If A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2. This is the first condition. This is the second condition. Then the lines are coincident. Coincident है. And the third situation is if the lines are A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 and is not equals to C1 upon C2, then the lines are parallel. ये कंडीशन थी हमारे पास. अब हम इन कंडीशंस को यूज़ करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, कौन सी पैरेलल हैं और कौन सी कोइंसिडेंट हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5x minus 4y plus 8 is equals to 0 and the second linear equation is 7x plus 6y minus 9 is equals to 0. इन दोनों इक्वेशन को हम इन जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? a1 is equals to 5. a1 क्या है? 5 है. b1 अगर हम कंपेयर करेंगे तो b1 है y का कोफिशिएंट एंड इन दिस इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ y इज -4. C1 is equals to 8. Now start comparing the equation number 2. A2 is equals to 7. B2 is equals to 6 and C2 is equals to -9. ये हमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू मिल गई है. नाउ हमें ये कंडीशन चेक करने के लिए हम इसमें A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करते हैं. A1 अपॉन A2 क्या है? 5 अपॉन 7. ये लोएस्ट टर्म में कट नहीं हो और सॉल्व नहीं हो सकता है. नाउ B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 6. ये और कट हो सकता है तो इसे कर लेते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, -2 अपॉन 3. Now C1 upon C2 is equals to 8 upon -9. तो इन तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये इक्वल नहीं है. सो वी कैन राइट A1 upon A2
is not equals to b1 upon b2. We can check as 5 upon 7 is not equals to minus 2 upon 3. तो ये कौन सी कंडीशन से ट्रू हो रहा है? ये इस कंडीशन से ट्रू है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. सो इसमें इस कंडीशन में लाइंस क्या होंगी? लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. सो वी कैन राइट इन द फर्स्ट क्वेश्चन द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables of question number 1, the lines intersect at a point. इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट doing second part. इसकी इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं. इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 18x प्लस 6y प्लस 24. 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज आवर सेकेंड पार्ट. अब इसमें फिर से जनरल फॉर्म जो थी हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, उससे कंपेयर करते हैं. देन वी कैन सी a1 इज इक्वल्स टू 9, b1 इज इक्वल्स टू 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू 12. सिमिलरली a2 इज इक्वल्स टू 18, b2 इज इक्वल्स टू 6 एंड c2 इज इक्वल्स टू 24. अब कंडीशंस चेक करने के लिए हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं. a1 अपॉन a2 है 9 अपॉन 18, दैट व्हेन वी विल कट इट एंड रिड्यूस इट इनटू द लोएस्ट टर्म देन वी विल गेट 1 अपॉन 2. b1 अपॉन b2 इज 3 अपॉन 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 अपॉन 2. Now c1 upon c2 is 12 upon 24. Again we will get 1 upon 2. So we can see a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. तो जो कंडीशन थी कि जब ये तीनों इक्वल होंगे तो गिवन लाइंस कैसी होंगी? These both lines will be coincident. So we can write the given lines are coincident. ये सेकेंड पार्ट आपका कंप्लीट होता है. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. अगेन वी विल राइट द गिवन लीनियर इक्वेशन 6x minus 3y plus 10 is equals to 0. And the second equation is 2x minus y plus 9 is equals to 0. 2x minus y plus 9 is equals to 0. This is the third part of the question number 2. Now again starting compare these two equations with जनरल फॉर्म. तो जनरल फॉर्म क्या है? a1x प्लस a2y b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. तो फर्स्ट इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करते हैं. इसकी फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा हमारे पास? a1 इज इक्वल्स टू 6. a1 इज इक्वल्स टू 6. यहाँ b1 है और y का कोफिशिएंट क्या है? -3. तो b1 इज इक्वल्स टू -3. c1 कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 10. c1 इज इक्वल्स टू 10.
नाउ सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। a2x, a2 what is a2? a2 is 2, a2 is equals to 2, b2 is -1 and c2 is 9। ये हमें वैल्यूज मिल गई हैं। नाउ a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या होगा? 6 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3। b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन -1। ये कट हो जाएगा, नेगेटिव साइन दोनों के कट हो गए एंड आंसर इज 3। नाउ c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 9। इन तीनों वैल्यूज़ में हम देख सकते हैं कि हमारे पास a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। सो ये कौन सी कंडीशन को ट्रू कर रहा है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन को ट्रू करता है। किस तरह से? वी कैन राइट 3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 इज नॉट इक्वल्स टू 10 अपॉन 9। तो इस कंडीशन में लाइंस कैसी होंगी कि द गिवन लाइंस आर पैरेलल। ये जो गिवन लाइंस हैं, इसका मतलब जो थर्ड पार्ट में जो ये 2 इक्वेशंस गिवन थी, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन थी, ये दोनों लाइंस जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये कैसी ड्रॉ होंगी? ये पैरेलल ड्रॉ होंगी। सो बच्चों, आपको एक्सरसाइज 3.2 NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। इसके 3 पार्ट्स थे जो हमने इसमें सॉल्व करे हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग। थैंक यू।